हेलो फ्रेंड, आप कैसे हैं। आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक ही चलती होगी। तो दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी 2022 का फर्स्ट फेज का एग्ज़ाम का डेट आ गया है, जो 17/8/2022 से 17/8/2022 से 25/8/2022 तक चलेगा। तो दोस्तों, अगर आप ग्रुप डी में 85+ नंबर लाना चाहते हैं और एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएं। तो दोस्तों, बिना वक्त गवाएं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भगवान बुद्ध की 4 महान सच्चाइयों में नहीं है। तो दोस्तों, भगवान बुद्ध की जो 4 महान सच्चाइयों में एक नहीं है वह ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यदि इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता है तो दुखों से निवारण हो सकता है। तो दोस्तों, यह 4 सच्चाइयों में नहीं है। बाकी संसार दुखों का घर है, यह सही है। दुख का कारण इच्छा है, यह भी सही है। यह 8 फोल्ड पथ के पालन किया जा सकता है, यह भी सही है। तो दोस्तों, भगवान बुद्ध के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। तो अगर पूछा जाए भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 563 ईस्वी ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। जो भगवान बुद्ध का जन्म जो हुआ था वह लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। अगर पूछा जाए मृत्यु कब हुआ था, तो दोस्तों भगवान बुद्ध का जो मृत्यु हुआ था वह 483 ईसा पूर्व कुशीनगर भारत में हुआ था। अगर पूछा जाए गौतम बुद्ध का माता का नाम क्या है, तो इसका आंसर लगाएंगे माया देवी। इसका पिता का पूछा जाए तो इसका पिता का नाम हो जाएगा शुद्धोधन, और उसके बेटे का नाम पूछा जाए तो उसका आंसर लगाएंगे राहुल। तो दोस्तों, एक प्रश्न से अगर किसी भी तरह से पूछा जाए तो उसका आप सवालों का आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रध्वज को अपनाया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत के संविधान ने किस दिन राष्ट्रध्वज को अपनाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 ईस्वी को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रध्वज को अपनाया था। तो दोस्तों, इसका कुछ जानते हैं। राष्ट्रध्वज जो पहली बार फहराया गया था वह 15 अगस्त 1947 ईस्वी को नेहरू ने लाल किले पर फहराया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए राष्ट्रध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था, तो दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन तैयार किया था वह पिंगली वेंकैया ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी या विजय का शहर 12 साल तक देश की राजधानी थी। तो दोस्तों, फतेहपुर सीकरी पूछा, यह विजय का शहर 12 साल तक जो राजधानी थी वह अकबर की राजधानी थी। तो दोस्तों, फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण किया था वह अकबर ने गुजरात विजय के उपलब्ध में किया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए फतेहपुर सीकरी कहाँ है, तो दोस्तों फतेहपुर सीकरी जो है वह आगरा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है और चौथा क्वेश्चन है, देश भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है। तो दोस्तों, भारतीय भूमि को जो लगभग 2 भागों में विभाजित करता है वह कर्क रेखा विभाजित करता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती हैं, तो इसका आंसर लगाएंगे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। तो दोस्तों, इसका सूत्र जो होता है वह बहुत कर्क रेखा याद करने का एक सूत्र होता है, मित्र पर गमछा झाड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय घाटा शब्द भारत सरकार ने किस मंत्रालय से संबंधित है। तो दोस्तों, वित्तीय घाटा जो होता है वह भारत के किस मंत्रालय से संबंधित है। तो दोस्तों, वित्तीय घाटा जो है वह वित्त मंत्रालय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, लगभग 10 करोड़ की एक दैनिक कमाई के साथ उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा आभूषण बाजार है। तो दोस्तों, लगभग 10 करोड़ की कमाई करने दैनिक कमाई के साथ उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा आभूषण बाजार है वह मेरठ है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35A निम्नलिखित में से किस राज्य के विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों, 35A जो है वह
जम्मू कश्मीर राज्य के विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अली बंधु शौकत और मोहम्मद अली द्वारा भारत में किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो दोस्तों अली बंधु शौकत और मोहम्मद अली के द्वारा जो भारत में आंदोलन का नेतृत्व किया था वह खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो दोस्तों इसका कुछ डिटेल देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था वह 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था, जो मुंबई में महात्मा गांधी के द्वारा बोला गया था भारत छोड़ो। और कहाँ हुआ था? अगर क्वेश्चन पूछा है भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था, तो इसका आंसर लगाएंगे मुंबई से 8 अगस्त 1942 से चालू हुआ था। और दिल्ली चलो का जो नारा दिया था वह सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो दोस्तों दिल्ली चलो का जो नारा दिया था वह 5 जुलाई 1943 ईस्वी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में नारा दिया था दिल्ली चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? तो दोस्तों भारत के जो पश्चिम में समुद्र स्थित है वह अरब सागर स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है, तो इसका आंसर लेंगे अरब सागर जो है वह भारत के पश्चिम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरप्रेटर ऑफ मालडीव द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन है? तो दोस्तों इंटरप्रेटर ऑफ मालडीव द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है वह झुप्पा लहरी है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य रबर का अग्रणी उत्पादक है? तो दोस्तों भारत का जो रबर का उत्पादक सबसे ज्यादा होता है वह केरल राज्य में सबसे ज्यादा होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत का कौन सा राज्य है जहां सबसे ज्यादा रबर का उत्पादन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। केरल को ही दोस्तों मसालों का बगीचा कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए मसालों को बगीचा किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर लाएंगे केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुरी मार्शल आर्ट एक शैली है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए मणिपुरी मार्शल आर्ट कौन है, तो इसका आंसर लगाएंगे थांग ता जो है वह मणिपुरी मार्शल आर्ट है। बिहू जो है दोस्तों वह असम का एक प्रसिद्ध नृत्य है। नेक्स्ट है बरुगुम्बा। तो दोस्तों बरुगुम्बा और राउफ जो है दोस्तों वह जम्मू कश्मीर का एक पुरुष नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में अरब सागर में आया शाहीन चक्रवात का नामकरण किसने किया था? तो दोस्तों सितंबर 2021 में जो अरब सागर में आया शाहीन चक्रवात का नामकरण जो किया था वह कतर देश ने नामकरण किया था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 के लिए किसे हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो दोस्तों वर्ष 2021 के लिए जो हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार से प्रदान किया गया वह दया प्रकाश सिंह को प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 मई 2021 को किसे एनी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड 2020 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई? तो दोस्तों 28 मई 2021 को किसे एनी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड 2020 से सम्मानित करने की घोषणा की थी? वह CNR राव को सम्मानित करने के लिए घोषणा की। अगला क्वेश्चन है, डेविस कप टेनिस प्रतियोगिता 2021 का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों डेविस कप टेनिस प्रतियोगिता 2021 का जो विजेता रहा वह ऑप्शन नंबर सी से ही हो जाएगा, रूस। अगला क्वेश्चन है और 17वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे IMF कहा जाता है वह प्रथम उप प्रबंधक निर्देशक किसे बनाया गया? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे IMF कहा जाता है उसका प्रथम उप प्रबंधक निर्देश जिसे FDMD कहते हैं किसे बनाया गया? तो दोस्तों गीता गोपीनाथ को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रथम उप प्रबंधक निर्देशक बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 दिसंबर 2021 को भारत G20
टोइका में शामिल हुआ। तो दोस्तों 1 दिसंबर 2021 को जो भारत G20 टोइका में शामिल हुआ, इसके संदर्भ में कौन सा युग्म सही है? तो दोस्तों इटली, इंडोनेशिया और भारत जो है वह G20 टोइका में शामिल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 19वां क्वेश्चन है, भारत ने वर्ष 2022 में 73वें गणतंत्र दिवस पर किन देशों के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत ने वर्ष 2022 में 73वें गणतंत्र दिवस पर किस देशों के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था? तो दोस्तों मध्य एशिया देश को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन ने पर्सनल ऑफ द ईयर 2021 किसे घोषित किया? तो दोस्तों टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2021 जो घोषित किया वह एलन मस्क को घोषित किया। अगर क्वेश्चन पूछा जाए टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे घोषित किया, तो इसका आंसर रहेंगे एलन मस्क को घोषित किया। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। तो दोस्तों मैं आपके लिए ग्रुप डी स्पेशल एक खास बात बता देना चाहता हूं कि अगर आप फ्री में ग्रुप डी का मॉक टेस्ट लगाना चाहता है तो आइए हमारे टेलीग्राम ज्वाइन करें, जो रोजाना सुबह शाम 8 बजे जीके जीएस साइंस तथा करंट अफेयर के क्विज चलाए जाते हैं, तो जो बिल्कुल फ्री हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।